साथियों, एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट से संबंधित हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बहुत बड़ा फैसला जो है वो सबके सामने निकल के सामने आ चुका है। और वो फैसला ये है कि परीक्षा 14 एवं 15 मई को ना होके 20 एवं 21 एवं 22 जुलाई को होने जा रही है। अब सभी छात्र जो है ऐसे में परेशान हो चुके हैं और बार बार जो है वो अपनी ये खबर जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 साल पहले ये वैकेंसी आई थी और अगर अब भी ये परीक्षा नहीं हुई तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो उन छात्रों का है, उन अभ्यर्थियों का है जो कि तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय जो है आयोग का यह फर्ज बनता है कि वो इस परीक्षा को जो है जल्द से जल्द संपन्न कराए और जो है उन सभी छात्रों को राहत दे जो कि इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने जो विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके हिसाब से परीक्षा होगी या फिर परीक्षा आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं उसके चक्कर में ये सारी बातें हो रही हैं, यानी कि डेट बार बार बढ़ाई जा रही है, या फिर आयोग सच में जो है ये पेपर लेना चाहता है? तो चलिए हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से तैयारी करें इस समय पे, इन अंतिम दिनों में, जो कि आपको सफलता जरूर दिलाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। यानी कि जो भी हमारे पास टाइम होता है, जितना भी टाइम हमारे हाथ में है, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसमें हमारा रिवीजन भी हो जाए और जो टॉपिक छूटे हैं वो भी पूरे हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएँ और मॉक टेस्ट पेपर में हमारा स्कोर अच्छा हो। अगर आपके पास जितना भी समय है आप उस समय में इन सभी पॉइंट्स को कवर कर पा रहे हैं, यानी कि तैयारी भी कर रहे हैं, रिवीजन भी आपका हो रहा है और साथ ही साथ आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया है। लेकिन कुछ साथी होते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है नहीं पता होता है, तो उनको मैं बताती हूँ कि आप जो है वीक में कम से कम 2 ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें और प्रतिदिन ना सही तो हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट पेपर आपको इस समय सॉल्व जरूर करना है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा टाइम आपके हाथ में नहीं रह गया है। 1 या 1.5 महीने का समय ही आपको मिला है और 21 और 22 जुलाई को परीक्षा होगी, इसलिए आप हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट पेपर भी लगातार सॉल्व करते रहें और साथ ही साथ जो है अपना रिवीजन भी करते रहें दोस्तों। तो अगर आप इस तरीके से समय को डिवाइड करेंगे कि कितने दिनों में हमें मॉक टेस्ट पेपर करना है, कितने वीक में कितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने हैं, तो धीरे धीरे जो है आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी और आप अपना टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट देखिए दोस्तों कि फोकस करके पढ़ना, यानी कि ध्यान लगा के पढ़ना। यानी कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, तो आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए जिसमें बार बार मैसेज आ रहे हैं या जिसमें आपको कॉल्स आ रहे हैं। आप उसको दूर रख दीजिए और शांति से पढ़िए, 1 घंटे ही सही लेकिन पूरे ध्यान से पढ़िए। और जब आप लैपटॉप में या मोबाइल में ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उस टाइम पे भी आप ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ही होना चाहिए। यानी कि हम मोबाइल में अगर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन क्विज कर रहे हैं, तो हमें उस वक्त पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक में ही लगाना है, अपने पेपर में ही लगाना है और किसी दूसरे सोशल मीडिया में आपको जो है उस टाइम पे नहीं जाना है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट कि आपको ध्यान लगा के पढ़ना है। नंबर 3 पॉइंट देखिए दोस्तों कि विश्वास के साथ पढ़ना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है और ये जो रिवीजन है, ये जो हमारी तैयारी है, ये हमें सफलता जरूर दिलाएगी और इस बार हमें गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। तो ये विश्वास करके पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ते हैं लेकिन आपको खुद पे ही डाउट होता है, खुद की तैयारी पे, खुद की जो है प्रिपरेशन पे ही आपको हमेशा डाउट रहता है और ऐसी जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल होती है और आपका रिजल्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो पूरे विश्वास के साथ पढ़िए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो
तैयारी हमारी अच्छी हो रही है और हमारा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों कि पेपर का पैटर्न आपको अच्छे से पता होना चाहिए और सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पेपर का पैटर्न अगर आपको पता है कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें सभी क्वेश्चंस को पूरे को सॉल्व करना है। कई साथी मुझसे पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने होंगे, हमें कितने छोड़ने होंगे मैम। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई माइनस मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में। तो आपका पैटर्न ऐसा ही है कि एक क्वेश्चन के जो है 4 नंबर दिए जाते हैं और 125 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही सिलेबस पूछा जाता है, यानी कि किसी और सब्जेक्ट का पोर्शन इसमें नहीं है। तो सिलेबस की जानकारी भी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ना तो कुछ करंट अफेयर्स, ना तो हिंदी, इंग्लिश, कोई और लिटरेचर यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि इन सभी पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा और आप ये स्ट्रैटेजी बना के अगर फॉलो करेंगे और पेपर देंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी सभी क्वेरीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।